और माँ, ये है माया, जिसने मुझे मेरी माँ दिलवा दी, जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलवाया। भाई कोई अश्विन मल्होत्रा करके कोई आया है यहाँ पे? अश्विन मल्होत्रा मेरे घर पे आया हुआ है। मुझे बेहद खुशी है वंदना जी कि माया को अर्जुन जैसे लड़के का साथ मिला। और हमारी माया जिसके करीब आ जाती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी लड़की है माया, दिल की साफ, जो दिल में वही ज़बां पर, बहुत प्यार करने वाली। अब यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता तो क्या, खामियां तो हम सब में होती है ना वंदना जी। और अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं इस बात का दोष माया को बिल्कुल नहीं दूंगा। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े सिखाते हैं, और हमारी माया ने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, अपनी मां के शराब के गिलास को संभालना। माया छोटी सी थी जब मैं और उसकी मां अलग हो गए। उसके बाद लाख कोशिश करने के बावजूद भी जानवी ने मुझे माया से मिलने नहीं दिया। बस तब से लेकर अब तक इसी बात का गुस्सा है माया के दिल में, और उस गुस्से में वो कब क्या कर जाए कुछ नहीं मालूम। आई एम श्योर अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो संभाल लेगा माया को। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अर्जुन और माया सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? ये कहा माया ने आपसे और आपने मान लिया? अर्जुन और माया का रिश्ता दोस्ती का नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, अपनी माया का सच आपको बताने। नए रिश्तों में पुराने रिश्तों का झूठ सहने की ताकत होनी चाहिए। हमारी माया जैसी लड़की मिलेगी नहीं आपको, लाखों में एक है, इतनी सुंदर, इतनी सक्सेसफुल। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। उसका 9वां जन्मदिन था। उस दिन तेरी हिम्मत, मेरे घर पहुंच गया तू? उस दिन मैंने कहा था ना तेरे को कि मंदिर के सामने खड़ा कर दूंगा पाटले के साथ। वो मेरी बात सुनो अर्जुन, तू यहाँ पर भी आ गया। चल चल चल, अरे चल। भाई भाई लग जाएगी भाई उसे। भाई अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन तो कोई ऐसे मारता है क्या? पीछे मत आ, बहुत शौक है तुमको मारने का। छोटे अर्जुन प्लीज मत कर। अर्जुन माया, अर्जुन माया, माया वो अर्जुन उन्हें मार रहा है। वो तुम्हारे पापा है माया, कुछ तो करो। अर्जुन अर्जुन
वो छोड़ दो प्लीज भाई। मारने का बहुत शौक है तेरे को, बहुत शौक है ना? ले अब तू मार का। तू माया को जानता है अर्जुन? मैं माया को जानता हूं। वापस लाया। भाई भाई मर जाएगा यार वो छोड़ प्लीज इसे भाई। भाई छोड़। अगली बार अगर तू माया के आसपास भी दिखा ना तो मेरी शक्ल याद कर लेना। अर्जुन, अर्जुन भाई। बेटा ये क्या पागलपन है? अर्जुन क्या कर रहा है तू? पागल है तू? गुंडा है तू? तू क्या कर रहा था अर्जुन? वो आदमी माया का बाप था। वो जानवर है। खुशी को कंट्रोल कर लो माया बेबी। आज वो मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन कब तक सच से लड़ता रहेगा तुम्हारा अर्जुन? कभी तो तुम्हारा सच उसके सामने आएगा। हाँ? क्या कहा था उसे कि मैं तुम्हें मारता हूं, डराता हूं, पर क्या तुमने उसे पूरा सच बताया है? आज तक तुम्हारी बेटी होने का लिहाज करता रहा मैं, लेकिन आज ये सब करवा के तुमने वो रिश्ता खत्म कर दिया। अब तो तुम्हारे अर्जुन को सबूत के साथ सच बताना पड़ेगा। माया बेबी। कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है अर्जुन? जिस बात का तुझे पता नहीं है ना, उस बात में मत बोल। ठीक है, मुझे नहीं पता ना, तू बता मुझे, तूने उसको ऐसे क्यों मारा? बता मुझे। आज तक तूने मुझसे कुछ भी बात नहीं छुपाई है, तो आज क्यों पीछे हट रहा है अर्जुन? बता तूने उसको क्यों मारा? उसने माया को बताना क्या किया था उसने माया को? तू मुझसे सच छुपा रहा है अर्जुन। वो आदमी तुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तूने उनको एक मौका तक नहीं दिया। उसको तो मार भी देता ना, वो भी कम था। वो मौका देने के लायक ही नहीं है। अच्छा, तो अब तू डिसाइड करेगा कि किसको मौका मिलना चाहिए और किसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो माया का ही बाप है ना। माया कुछ तो बोलती, उसने कुछ भी नहीं बोला है। वो आदमी मेरे पापा की उम्र का है अर्जुन। कौन सी बात को कहाँ लेके जा रही है? पापा की उम्र का है, ऑल दैट। मैं बात को कहीं नहीं लेके जा रही हूँ।
मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी और की सुनाई बात पे फैसला नहीं लिया जाता अर्जुन। फैसला ना अपने भरोसे पे लिया जाता है। लेकिन जाने दे, अगर तुझ में इतनी अकल होती ना तो तू ऐसे जानवरों की तरह उसे मारता नहीं। हाँ हूँ मैं जानवर, हूँ मैं जानवर। अगली बार फिर से देखेगा ना, फिर से मारूंगा। चक्कर ले जो करना है तेरे को। तुझसे ना बात करना ही बेकार है। तेरा दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग तेरा खराब हो गया। जब तुझे कुछ पता नहीं है तो क्यों पढ़ रही है? जाने देना। जाने दिया इस बात को, तुझे और ये दोस्ती को, सब कुछ जाने दिया। जा जी ले अपनी जिंदगी। सांझ, अर्जुन, सांझ। क्या हो गया? फाइट सीक्वेंस खत्म हो गया। अपने अपने घर जाओ। सांझ को मेरा सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने अपना दर्द सिर्फ मेरे साथ शेयर किया था, सांझ के साथ नहीं। आपका दर्द मेरी सीक्रेट, मेरा दर्द आप ही सीक्रेट। थैंक यू। तुमने मेरे लिए अपनी फैमिली की आंखों के सामने अपने आप को गिरा दिया। वो भी तो आप ही की दी हुई है। आप ही ने सब कुछ ठीक करवाया। गुस्सा है, ठीक हो जाएंगे सब लोग। आप चिंता मत कीजिए। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब तो तुम्हारे अर्जुन को सबूत के साथ सच बताना पड़ेगा। तुम्हें कल मॉरिशस जाना है। एक्चुअली आज और कल के चक्कर में तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमारे सेंट्रल पेज के शूट के लिए तुम्हें मॉरिशस जाना है। माया एकदम से सडनली नहीं अर्जुन, मैंने तुम्हें सडनली बताया। कल की सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी और ये प्रोजेक्ट तुम्हें अकेले करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। क्या आप सब कुछ क्यों डिसाइड करती हैं? एक सेकंड में डिसाइड किया एंड कट टू मॉरिशस। क्या करूं? जिस पोजीशन में हूं वहां पर सब कुछ ऐसे सडनली डिसाइड करना पड़ता है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब चले वरना कल की फ्लाइट मिस हो जाएगी। मॉरिशस? माया, वो अश्विन। अर्जुन ने उसे बहुत मारा और कहा कि मुझसे 100 फुट की दूरी पर है, वरना वो उसे एक कदम भी आगे चलने नहीं देगा। माया, माया, तुमने अर्जुन को सब सच बता दिया ना? सच सच तो समझ पर डिपेंड होता है ना, जिसकी जैसी समझ उसका वैसा सच। अर्जुन कल मॉरिशस जा रहा है, इन सब से दूर, अश्विन से दूर, और बाकी यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अर्जुन,
नहीं माँ प्लीज, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि मैं उसे क्यों मार रहा था। मैं कुछ नहीं बोल सकता। अर्जुन। और वैसे भी हम लोग दूसरों की लड़ाई में क्यों पड़ रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगता यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए? हाँ पूछ सकते हो आप, बट अभी उसको बताने का टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, सिंपल। तो अब ये बताइए कि अभी क्या टाइम चल रहा है अर्जुन शर्मा? सांझ के साथ लड़ाई करने का टाइम या गुंडों की तरह लोगों के साथ मारापीटी करने का टाइम? बोलो। अच्छा टाइम है, मॉरिशस। क्या? मैं मॉरिशस जा रहा हूँ कल। हाँ? अकेले? नहीं नहीं, सबको लेकर, अयान को लेकर, आपको लेके, पड़ोसियों को लेकर, पूरी बिल्डिंग को लेकर, सबको लेकर। ऑफ कोर्स अकेले जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, फोटोशूट है इसलिए। फॉरेन, यस, आउट ऑफ इंडिया, डॉलर, पाउंड, यूरोस, बीचेस, यू नो। तो मैं कल सुबह सुबह फर्स्ट फ्लाइट से जा रहा हूँ। आयान एक काम कर, जल्दी से सांझ को फोन करके बुला ले। उसे बोल सारी लड़ाई वड़ाई भूल जाए और आ जाए। नहीं नहीं प्लीज अयान, नहीं। मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, पूरे साल भर या जिंदगी भर के लिए नहीं जा रहा हूँ। हाँ पर मतलब पैकिंग सांझ को करनी पड़ेगी, इतनी पैकिंग मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है? अरे भाई छोड़ो ना लड़ाई छड़ाई। नहीं यार बहुत हो गया, हर बात में यही बोलती रहती है, दोस्ती छोड़ दी, दोस्ती छोड़ दी, दोस्ती छोड़ दी। बहुत हो गया इस बार, और अच्छा है मैं इस बार दूर जा रहा हूँ, अकेली रहेगी, ठंड पड़ेगी उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तुम बाहर जा रहे हो, यूं गुस्सा होकर नहीं जाते, काम नहीं अच्छा होता। इट्स ओके। चलिए अब पैकिंग करते हैं। और हाँ, कोई सांझ को नहीं बताएगा और कोई फोन भी नहीं करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे जब तुझे कुछ पता नहीं है तो क्यों पढ़ रही है? जाने देना। ये ले। ये क्या है? तेरे और तेरे अर्जुन की लड़ाई का मेकअप गिफ्ट। मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं करना है, इस बार का झगड़ा फाइनल है। तुम्हारी हर लड़ाई तो फाइनल फाइनल होती है, फिर सेमीफाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल और फिर प्री क्वार्टर फाइनल। रख ले, तेरे डफर को अच्छा लगेगा। अलार्म क्लॉक, इसमें ना हम आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सांझ, शायद अर्जुन को अपने आप उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। और तू ही तो कहती है ना कि दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है, और शायद तेरी दोस्ती का दूसरा नाम बदलने का टाइम आ गया है। देख मैं बच्चा हूं पर दिमाग बहुत है मुझ में। ये अर्जुन है ना, पहले तेरा हार्ट ब्रेक करेगा, फिर मैं उसके लेग्स ब्रेक करूंगा, और फिर वो मुझे छत से फेंक के मुझे ब्रेक करेगा। प्लीज सांझ, अपने छोटे भाई के लिए प्लीज उसे टाटा बाय कह दे। अरे तू क्या कर रही है? मैं तो बस अपनी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। देख, मेरा डफर जो है ना, वो सुबह उठते ही सीधा यहाँ टपक पड़ेगा मुझे सॉरी बोलने के लिए। तब तक जा तो सो जा। सुन, गुड नाइट। दस्की को कोई फोन नहीं करेगा। आप लोग इस वक्त? सांझ, अर्जुन अभी अभी एयरपोर्ट गया है, वो मॉरिशस जा रहा है। मॉरिशस? भाई चला जाएगा, जल्दी आ। मैं क्यों जाऊं? आप भी ख्याल रखना, ओके? भाई छोड़ ना ये लड़ाई वड़ाई, जाते जाते अपनी डस्की को बाय नहीं बोलेगा। चलना, मैं लेट हो रहा हूँ। भाई दस्की को कोई फोन नहीं करेगा। ओके, बाय।
लेके आना कुछ। भाई ने कहा है कि फोन नहीं करना। प्रॉमिस लिया है फोन नहीं करना, इसलिए हम फोन नहीं करेंगे। हम फोन नहीं करेंगे। वाह, माँ हो तो आपके जैसी। वाह, नहीं करेंगे। कमन कमन। आ जाओ। ये लो। ये डफर भी ना कभी भी सही रास्ते से आएगा ही नहीं, बेवकूफ। अब तो उठेगी ये सांझ। आंटी, अयान, आप लोग इस वक्त? सांझ, अर्जुन अभी अभी एयरपोर्ट गया है। वो मॉरिशस जा रहा है। मॉरिशस? किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेले जा रहा है शूट के लिए। उसने मुझे बताया भी नहीं। ए पगली, सारे सवाल हमसे ही पूछेगी क्या? भाई चला जाएगा, जल्दी आ। मैं क्यों जाऊँ? उसने मुझे बताया भी नहीं है ना। मुझे भी कोई शौक नहीं उससे मिलने का। बाहर में जाए वो। सांझ, बेटा गुस्से में घर से अगर निकलो ना तो हर काम उल्टा पड़ता है। जा, अर्जुन से मिल ले। एक तू ही है जो उसे ठीक रास्ता दिखा सकती है। अगर तू उसके सामने चली जाएगी ना तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्लीज सांझ। ज्यादा सोच मत, जल्दी कर। मुझे बेहद खुशी है वंदना जी कि माया को अर्जुन जैसे लड़के का साथ मिला। और हमारी माया जिसके करीब आ जाती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी लड़की है माया, दिल की साफ, जो दिल में वही ज़बां पर, बहुत प्यार करने वाली। अब यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता तो क्या, खामियां तो हम सब में होती हैं ना वंदना जी। और अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं इस बात का दोष माया को बिल्कुल नहीं दूंगा। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े सिखाते हैं, और हमारी माया ने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, अपनी माँ के शराब के गिलास को संभालना। माया छोटी सी थी जब मैं और उसकी माँ अलग हो गए। उसके बाद लाख कोशिश करने के बावजूद भी जानवी ने मुझे माया से मिलने नहीं दिया। बस तब से लेकर अब तक इसी बात का गुस्सा है माया के दिल में, और उस गुस्से में वो कब क्या कर जाए कुछ नहीं मालूम। आई एम श्योर अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो संभाल लेगा माया को। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अर्जुन और माया सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? ये कहा